मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? ये देखो ये खाना मांगने के लिए मस्का। अच्छा दे रही हूँ। ये सब खाना मांगने के लिए मस्का है। दे रही हूँ। ये लो दे रही हूँ। गुस्सा आ गया इसको, गुस्सा। खाना लेट लेके आए ना। ये लो। तो आजकल ना मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ नेगेटिविटी इनके अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर कर लेना चाहिए, क्या पता कुछ पॉजिटिविटी हो जाए। अब लोग कहते हैं कि सिर्फ डॉग्स को खिलाते हैं, तो जो भी एनिमल लवर होगा वो सिर्फ डॉग को तो नहीं खिलाएगा, वो सबको खिलाता है। अब हम कौवा, यहाँ पे कौवे भी आते हैं, मेरे घर पे कौवे हैं, अभी मेरे घर पे चूहे हैं, चूहे के बच्चे हैं, न्यूली बॉर्न कोई दे गया था, मैं उन्हें भी पाल रही हूँ जितना हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो एनिमल लवर हैं वो सबको प्यार करते हैं, तो ये टैग देना कि हमसे कुत्तों से प्यार करते हैं तो ये गलत है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये लगता है कि सारे एनिमल से प्यार करते हैं एनिमल्स लवर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि वो डॉग से करते हैं, काऊ से करते हैं, वो सबके लिए करते हैं। और जिनके घर में स्पेस है डेफिनेटली उनके घर में होंगे कि डॉग्स रख लो या जो भी है, जिनके घर में स्पेस है वो रखते ही हैं। अब मेरे को यहाँ पे मुझे बहुत साल हो गए इन बच्चों को खिलाते हुए, तो मेरे वहाँ तो कोई डॉग एग्रेसिव नहीं है अभी तक। और इनको फ्रेंडली करने का एक रीज़न ये है कि आसानी से स्टेरिलाइज़ हो जाते हैं। अब जैसे ये फ्रेंडली है, इसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, मैं आसानी से डॉक्टर के पास ले गई। इन सबको रेबीज़ लग जाती है हर ईयर, क्योंकि फ्रेंडली है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिल के, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों को भी ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। जब तक लोगों को पता नहीं होगा, मेन रीज़न हमारा खाना खिलाने का हर किसी का ये होता है कि एक तो ये भूखे ना रहें, भूखे नहीं रहेंगे तो एग्रेसिव नहीं होंगे, दूसरा स्टेरिलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं अपने एरिया के 1000 डॉग्स, अब तो डॉग्स हैं ही नहीं क्योंकि स्टेरिलाइजेशन हो गया बहुत साल से, तो बहुत कम डॉग्स हैं, तो ऑलमोस्ट सब स्टेरिलाइज हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे। और फ्रेंडली होने का ये रीज़न है कि सबको वैक्सीनेशन लग जाती है बहुत ईजीली, मतलब इनको ट्रस्ट होता है तो ये आसानी से हमारे पास आ जाते हैं और हम वैक्सीनेशन लगा देते हैं। अब ये देखो आप कितने आराम से, कुछ भी मतलब कोई वो ही नहीं है, आपको फियर ही नहीं है इनसे। मतलब मेरे को सालों हो गए उस पार्क में, इतने सारे लोग आते हैं, काटने वाले होते तो काटते, इन्होंने किसी को नहीं काटा। अब ये चीज़ सबको समझनी पड़ेगी, हम सबको मिलके। तो मुझे लगता है कि सबको मिलके इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। पहला कि सब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे हम एनिमल लवर हैं, हमने देखा कि काफ़ी लोग गंदगी मचा देते हैं और लड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ आप खिला रहे हो और साफ़ करके जाओ, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है तो मुझे लगता है हाँ, कुछ लेवल के लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब आर्ग्यू के नहीं समझते, पर फिर भी आप कोशिश करो कि आर्ग्यू ना हो, पोलाइटली समझाओ लोगों को। मेरे एरिया में देखो ऐसा हुआ है बहुत बारी कि लड़े हैं लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझे हैं कि अगर हम लोग नहीं होते तो शायद स्टेरिलाइजेशन नहीं होता। एमसीडी हर जगह नहीं आती है स्टेरिलाइजेशन के लिए। एमसीडी पहली बात, एमसीडी से डॉग फ्रेंडली नहीं है तो स्टेरिलाइज कराएंगे कैसे, ये भी एक लॉजिक है। मैं उनको एमसीडी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब तक डॉग फ्रेंडली नहीं होगा उसे पकड़ ही नहीं सकते हो। अब ये मतलब ये 3-4 साल का है ये अब इसको अच्छा खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसकी डाइट अच्छी है, स्टेरिलाइज है, ये वैक्सीनेटेड है। मतलब यहाँ मेरे एरिया के सारे डॉग रेबीज़ से वैक्सीनेटेड हैं, और हम 9-in-1 भी लगा देते हैं, और हम जो ट्रीटमेंट होता है वो भी कर देते हैं, और वो हम अपने सारे एक्सपेंडिचर पे करते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको मिलकर इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कि ये एनिमल्स को बढ़ा रहे हैं। पता है एनिमल्स लवर ने एनिमल्स बढ़ाए नहीं, एनिमल्स कंट्रोल करे। अगर ये एमसीडी को करना होता तो शायद अभी तक स्टेरिलाइजेशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो कैसे करेंगे जब डॉग फ्रेंडली नहीं है। हर डॉग थोड़ा आपके हाथ में आ जाएगा, आ ही नहीं सकता, कोई भी एनिमल नहीं आ सकता अगर फ्रेंडली नहीं है। तो ट्रीटमेंट के लिए तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। अब इन सबको अगर मैं खाना नहीं खिलाती, ये सब फ्रेंडली नहीं होते, तो डेफिनेटली कि ये मेरे हाथ भी नहीं आते और स्टेरिलाइज नहीं होते। तो थोड़ा सा समझना चाहिए हम सब लोगों को, सबको बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को भी थोड़ा पोलाइटली डील करनी चाहिए, और जो सामने वाले लोग हैं उसे भी समझना चाहिए कि हम सिर्फ सोसाइटी के लिए करें, हमको बेनिफिट क्या है इससे, हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है, एक भी ना हमें पैसे मिल रहे हैं, ना हमें एप्रिसिएशन। ये किस चीज़ की एप्रिसिएशन, भगवान ने इस लायक बनाया, भगवान करवा रहा है, हम कोई करने वाले होते ही नहीं हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो जीव सेवा परमो धर्म बोला है। मैं तो हर जीव की बात करें, चींटी की भी, अगर हो सके तो उसे भी मत मारो, अनजाने में मर जाए वो बात अलग है। मैंने बैठे बैठे एक चीज़ सोच रही थी कि हम लोग इनको बोलते हैं पशुपतिनाथ, ठीक है,
और पूजा भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी हेट इनको भी मतलब हटाना दे, और उसके बाद हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन को पता ही ना हो कि भैरव देव कौन होते थे। एक्चुअली में भैरव देव तो यही तो सवारी है उनकी, शनि जी की, पशुपतिनाथ की। तो मुझे लगता है कि हेट से तो कुछ होना नहीं है। सब लोग मिलकर प्यार से चीज़ का सॉल्यूशन निकालें तो बहुत बेटर है। हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा, और सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो सोचिए इस बारे में। हेट से कभी कुछ हुआ ही नहीं आज तक, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो थोड़ा सोचिए, सब मिल के करिए। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो आप बताना ज़रूर।